अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। तो मैंने खाना वाना बना लिया था और आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस लगता है, मन करता है कि कुछ काम ना करूँ, लेकिन जब जिम्मेदारी होती है तो आपको उठकर करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है अकेले होना घर का। और आप तबीयत खराब रहे या फिर तबीयत में कुछ भी हो, आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे खाना वाना बनाकर मैं आ गई थी रूम में। देवर को भेजा था ये सब कुछ कुछ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि सब्जी सारी खत्म हो गई थी। और मंडी अभी जाना, अभी कुछ दिन बाद जाना है, तो आलू और सरसों का तेल 5 किलो मंगा लिया था। हम लोग पेरा हुआ ही मंगाते हैं। और आज लंच में मैंने बनाया था इसकी सब्जी पकौड़ी की। जब कोई सब्जी नहीं होता ना, तो मैं यही बना लेती हूँ और ये अच्छा भी लगता है, चावल और पकौड़ी की सब्जी। शाम हो चुकी थी तो सबसे पहले चाय चढ़ाया। और सबसे पहले ना शाम को उठती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद मम्मी पापा के लिए चाय देती हूँ और मम्मी को सेब, और उसके बाद जो भी नींबू पानी पीती हैं फिर चाय। तो यहाँ पे जा रही थी उनको देने के लिए। पापा मुरमुरा खाते हैं तो उनको हल्का सा भून कर, या फिर कभी कभी नहीं भी भूनती हूँ तो उनको दे देती हूँ। वो शाम का उनका नाश्ता होता है खाने का, लैया। और ये अब जा रही थी, आज सोचा था कि रात में बना लूँ लौकी, और नेनुआ भी था, फिर सोचा कि लौकी ही बना लेते हैं। लौकी की भुजिया ना मम्मी को, मेरे सासू मम्मी को अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ, लियो आराम से, मुझे ये खा रहा होता है। और यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ ना, तो उसको देखना होता है मुझे, और कुछ ना कुछ मांगता रहता है। फिर मैं, अभी सब लोग सो रहे थे और मम्मी पापा तो जग गए थे और बाकी लोग सो रहे थे। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ काटने के लिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं रात का डिनर बना लूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पढ़ाना भी होता है और थोड़ा-सा मेरे लिए भी, खुद के लिए भी टाइम मिल जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ अपना सब्ज़ी काटने के लिए, उसके बाद मैं लग जाऊँगी बनाने के लिए। अभी करीब बज रहे थे 6 बजे से पहले ही मैं अपना सोचती हूँ कि बना लूँ। और यहाँ पे ना मैं बघार देती हूँ लौकी आलू की सब्ज़ी को उससे, प्याज़ और सूखा मिर्चा से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, सब्ज़ी भी काट लिया था, चढ़ा दिया था कुकर, अब जा रही थी करने के लिए। तब तक मेरा कैमरा गिर ही जाता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो मैं इससे पहले व्लॉग डाली थी ना कि मैं मायके गई थी, जिस काम से वो काम नहीं हो पाया था, वो मैंने आप लोगों से बोला था दूसरे व्लॉग में शेयर करने के लिए, तो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। और मैं मायके गई थी जिस काम से अपने बेटे के, तो वो काम तो ज़रूरी था, लेकिन मेरी गलती की वजह से वो काम नहीं हो पाया, जिस वजह से मैं गई थी। और मुझे अपने बेटे के लिए कुछ बनवाना था, और वो डॉक्यूमेंट मुझे लगा कि मैंने अपने पास रखा हुआ है अपने फ़ाइल में, डॉक्यूमेंट फ़ाइल में, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं के पता चला कि मैंने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भूल आया। तो इस वजह से मैं काफ़ी वहाँ पे अपने मायके में दौड़ी, इधर से उधर, 3 से 4 दिन लग गए थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं बन पाया, जिस वजह से मैं गई थी अपने बेटे का बनवाने के लिए। बट कोई बात नहीं, फिर मैं 5-6 दिन रह के आ गई थी, अपना नहीं काम हो पाया तो मैं फिर आ गई, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल एब्सेंट हो रहा था। और मैं नहीं चाहती कि स्कूल एब्सेंट हो, क्योंकि आगे चल के उसका बहुत ज़्यादा एब्सेंट होना है, और इस बीच मैं उसको डेली भेजूँगी अपना स्कूल। तो मैं आ गई थी ससुराल, और वो मैं जो डॉक्यूमेंट मैं ससुराल ही भूल कर और मैं मायके चली गई थी, और इस गलतफ़हमी पे थी कि मैं वो डॉक्यूमेंट रखी हुई हूँ। बस गलती, मेरी गलती की वजह से मेरे बेटे का वो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया। बहुत अफ़सोस हुआ, और कोई बात नहीं, फिर 2 महीने बाद मैं फिर जाऊँगी, तो उस टाइम ज़रूर से मैं बनवाऊँगी जो चीज़ मुझे बनाना था। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी चढ़ चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी रोटी बनाने में। और मैं मगरिब के बाद रोटी बनाती हूँ, और मगरिब से पहले मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद रोटी लग जाती बनाने में। करीब 8 बज रहे थे, और मैं ना अब कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से अपना खाना-वाना खा लूँ, और टाइम से खाना ही सही होता है। यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी, अपने बेटे को भी देख रही थी, वो सामने खेल रहा होता है। और मुझे मायके जाकर ना बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी, जिस वजह से मेरे बेटे का नहीं बन पाया। अब वो काम 2 महीने बाद होगा, और इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा जब जाऊँगी तो नेक्स्ट डे हो चुका था, मॉर्निंग सुबह का टाइम था, और रेनी डे की वजह से कितने दिन छुट्टी था, तो आज मेरे बेटे का स्कूल खुला हुआ था, तो इसको उठा रही थी मैं बड़े ही प्यार से। थोड़ा-सा इसको ऐसे उठाना पड़ता है, जल्दी उठता नहीं है, धीरे-धीरे कर फिर उठ जाता है। और यहाँ पे बस ये उड़ जाएगा तो फिर मैं इसको रेडी तो करूँगी। गाइस सुबह के बज रहे हैं 7, और यहाँ पे इसका स्कूल है 8 बजे का, और मैं उठा रही हूँ, जल्दी उठ नहीं रहा है। अब फ़िलहाल
इसने खोल लिया है अपनी आँखें। उठाकर जल्दी इसको रेडी करके भेज दूँगी, क्योंकि कितने दिनों से इसकी हॉलीडे चल रही थी, क्योंकि डेली बारिश हो रहा था तो आदेश आ जा रहा था रियंका की छुट्टी है। लेकिन अब स्कूल इसको डेली जाना है, क्योंकि आगे भी इसका बहुत ज़्यादा स्कूल एब्सेंट होने वाला है। तो इस बीच में इसको सोच रही हूँ कि डेली भेजूँ, और ये डेली जाएगा स्कूल। अब ये उठ चुका है, देख सकते हो, और इसने आंखें बंद करी है। बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ा-सा कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ, जो मुझे पढ़ना होता है। डेली का मेरा ये रूटीन है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।